जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला, मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए हैं। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। आलमी दीन को कम सिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल और मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला, मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। आलमी दीन को कम सिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हुआ है। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला, मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हुए हैं। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया और कमसिन बच्ची थी जिसके साथ निशाना बनाया गया है। खारजी दहशतगर्दों का ये असल मकरू चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है, जबकि धमाके में ज़ख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शदीद ज़ख्मी हुए थे और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले, शहीद हो गए। मौलाना शाह बुखारी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मौलाना साहब। बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है जो पेश आया है और जहन्नमी जो लोग हैं, आप समझ लें कि खारजी जो दहशतगर्दों का असल मकरू चेहरा भी शामिल सामने नज़र आया है। उन्होंने बच्ची का भी लिहाज न किया, कमसिन बच्ची थी, उसको निशाना बनाया गया। और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या इस शहादत को अब देखा जाएगा? आप क्या कहते हैं कि आप इस लिहाज से भी इस चीज को देखेंगे? बिलाशुबा मैं समझता हूँ हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनकी मासूम बेटी, जिसको जालिमों ने, दहशतगर्दों ने इंतहाई दहशतगर्दी का, जुल्म बर्बरियत का, दरिंदगी का निशाना बनाया और उन्हें अल्लाह पाक ने रुतबा शहादत पर फायद होने का मौका अता किया। बिलाशुबा वो तो जन्नत में जा पहुंचे और जन्नतियों के रफाकत में जा पहुंचे, लेकिन इससे इनका जो नापाक और मकरू चेहरा है जालिमों का, दरिंदों का, वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि इनका ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है। इस्लाम ऐसा पाकीज़ा, इतना रहमत का दीन है कि वो तो हमें ये तालीम देता है कि मुसलमान होता ही वो है कि जिससे लोगों को खैर पहुंचती है, शर नहीं पहुंचता। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। लेकिन इन जालिमों ने जिस अंदाज से इन एक आलम दीन जिन्होंने जिंदगी भर दीन की खिदमत की है, दावत और तबलीग का काम किया है, दीन के इल्म को फरोग देने का काम किया है, उन्हें निशाना बनाकर ये वाज़ेह किया है कि ये दरिंदे और ये दहशतगर्द ये किसी के ना हमदर्द हैं, ना किसी के खैरख्वाह हैं। इनका नुक्ता नज़र सिर्फ हदफ एक है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तानी रियासत को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के मुआशरे में बदअमनी कायम करना, ताकि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो इज्जत अजमत अता की है और इस वक्त पाकिस्तान जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है और आलमी बरादरी के अंदर अपने कदकांड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र कर रहा है, उसको रोका जा सके। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। हमारा दुश्मन, हमारा हासिद, वो ऐसे अनासर को इस्तेमाल करके वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए हमें वो हमारे सफर से रोकना चाहता है। लेकिन मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तानी कौम एक दलेर बहादुर कौम है जो अपने इदारों के साथ पुश्तीबान बन के खड़ी है, कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और वो फितनतुल खवारिज को ये पैगाम दे रही है कि इंशाअल्लाह रहमान हम किसी कीमत पर भी, किसी तौर पर भी हम अपने इदारों की हमायत से और उनके पुश्तीबान बनने से नहीं वापस आएंगे, नहीं रुकेंगे। इंशाअल्लाह रहमान हमारा दुश्मन पहले भी वो जिल्लत और नामरादी का सामना कर चुका है। मार्का हक में, बुनियान मरसूस में जिस अंदाज से उसे शिकस्त फाश हुई है और जिस तरह दुनिया भर में ज़ीलो खार हुआ है, आलमी बरादरी के अंदर जिस अंदाज से उसका मजाक उड़ाया गया है, उससे आज वो अपनी हासिदाना पॉलिसियों पर उतर कर इस तरह की वो एक नाकाम और नापाक हरकतें करने पे मजबूर हो चुका है। हम इंशाअल्लाह रहमान उसको ये पैगाम दे रहे अपनी बहादुरी दलेरी के साथ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनकर रहेगा। इंशाअल्लाह ये अपनी आलमी बरादरी के अंदर तरक्की का सफर ये
जारी और सारी रखेगा। अच्छा मैं अच्छा कहता हूँ बुखारी साहब, जी। क्या ये वाकया किसी मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क की तरफ इशारा करता है? उल्मा को स्पेशली जो है निशाना बनाने का मकसद फिरका वराना तसादुम तो नहीं? बिलाशुबा यकीनन ये मैं समझता हूँ कि ये इस हकीकत की जानिब इशारा करती है ऐसी कार्रवाइयाँ कि ये लोग जो हैं, ये सच्ची बात है, ये मजहब के साथ जुड़े हुए नहीं है, ये किसी मसलक से जुड़े हुए लोग नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के हासदों और पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और जिनके सामने इनका कोई किसी नौइयत का कोई रिश्तेदार नहीं है, इनका कोई यहाँ पर हम मसलक नहीं है, इनका मसलक और इनका नुक्ता नजर सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। तो इसलिए ये जो नेटवर्क है, ये हमारे दुश्मनों का नेटवर्क है, पाकिस्तान को इस अंदाज से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने पैगाम पाकिस्तान की शक्ल में एक दस्तावेज दी थी कि जिसकी रूह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो तमाम मकातब फिक्र के यहाँ मुसलमान आबाद हैं, वो तो एक दूसरे के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ जो गैर मुस्लिम यहाँ पे आबाद हैं, उनके लिए पुरअमन माहौल मुहैया करना, उनकी इज्जत। बुखारी साहब, मौलाना तैयब कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि आप बच्चों को निशाना बनाना क्या रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ नहीं है, और ये क्या आप समझते हैं कि ये जो हमला था रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू वो फरमा रहे थे जी। और जो फरमा रहे थे यही पाकिस्तान के उलमा का मुत्तफ़क़ा बयानिया है और यही पाकिस्तान के उलमा की राय है। ये वाक़या जो मौलाना सुल्तान मोहम्मद साहब के खिलाफ जो दहशतगर्दी का हुआ है और उन्हें बेदर्दी से शहीद किया गया, उस नन्ही बच्ची को शहीद किया गया, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जी। इस्लाम की रूह से तो बड़ी दूर की बात है। ये जानवर कहलाने के लायक नहीं है जिन लोगों ने ये इकदाम किया है निहत्ते लोगों के खिलाफ। लेकिन देखें, मौकफ बड़ा दो टोक है, ना हमारे हौसले इससे पस्त होंगे, बल्कि अभी रिसेंटली 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे कि पाकिस्तान के अकाबिर उलमा का इजलास और उसमें मुत्तफिका तौर पे फिर इस बात का इआदा किया गया कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी फौज के खिलाफ हथियार उठाना अज़रुए शरीयत आईन पाकिस्तान की रूह से ये कत्तन हराम है और इसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद भी उन्हीं लोगों में से थे कि जो पाकिस्तान के साथ, अपने अकाबिर के साथ, आईन के साथ और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके साथ खड़े थे। लेकिन जालिमों ने और मोदी के एजेंटों ने उस तवाना आवाज को गोया खत्म किया, लेकिन ये खत्म होगी नहीं। फूंकों से ये चिराग बुझाए न जाएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुख्तसरन जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है वाकया मुल्की इस्तेहकाम और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है? देखिए, यकीनन हमारे दुश्मन तो यही करना चाहते हैं कि वो हमारे हौसले पस्त करें, कतन नहीं होंगे। पाकिस्तानी कौम पहले से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है। बुनियान मरसूस के बाद, मार्के हक के बाद, ना हमारे हौसले इससे होंगे और न कोई इस तरह के वाकयात से पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है। पाकिस्तान के उलमा, मदारिस, मसाजिद, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने इदारों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे मुल्क के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी और मौलाना तैयब कुरैशी थे। और इस हवाले से जो कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें कमसिन बच्ची को भी नहीं बख्शा गया और शहादत हुई है, उस हवाले से हमें अपडेट करे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम तक पहुँचा रहे थे। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया।